मैं स्वयं किसान हूं और आज भी खेती करता हूं। बीच में मैंने पाठक जी से सहयोग मांगा और मैं पूरे देश के किसानों के लिए कह रहा हूं कि हमारे यहां खेती के जोत बड़े छोटे छोटे हैं। अमेरिका जैसे नहीं है कि 1000 5000 एकड़ जमीन। हमारे यहां तो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर है, छोटे छोटे किसान, 2 एकड़ 2.5 एकड़ 1.5 एकड़। हमको कोशिश करनी चाहिए मॉडल फॉर्म बनाने की। अब एक हमने देखा उसका आपने दिखाया है। छोटी जोत के किसान के लिए हम मॉडल फॉर्म का एक प्रारूप बना के वो क्या क्या करे। देखिए, एक बात साफ है, आज भी देश की आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है और किसान उसके प्राण। और कृषि मंत्री के रूप में मैं ये मानता हूं कि किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। आज मैं मध्य प्रदेश के अनुभव से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर वाइब्रेंट भी, हम भी बीमारू राज्य थे। हम तो जब मुख्यमंत्री बन के मैं आया था तो 21,000 करोड़ का कुल बजट था हमारा। लेकिन मुझे लगा कि बाकी चीजें चलती रहे, चलाना है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति कर दी तो मध्य प्रदेश बदल जाएगा, बीमारू राज्य विकसित राज्य बन जाएगा। 2005 में जब मध्य प्रदेश का फूड ग्रेड का अन्न का उत्पादन था 100 लाख मीट्रिक टन, वो 2022 में बढ़ के हो गया 619 लाख मीट्रिक टन। और उसका परिणाम आप देखिए, किसान के पास पैसा आया तो वो दुकानदार के यहां गया, उसने सामान खरीदा, 2 व्हीलर भी खरीदी, कोई ने 4 व्हीलर भी उठाई, कोई ने टीवी खरीदा, जरूरत की चीजें खरीदी। तो दुकानदारों का माल बिकना शुरू हुआ तो कारखानों से माल उठना शुरू हुआ। कारखानों के चक्के चले तो पूंजी का निर्माण हुआ, पूंजी का निर्माण हुआ तो और नया निवेश आया, पूरी अर्थव्यवस्था गतिशील हो गई, गतिमान हो गई। खेती में डबल इनकम और उससे भी आगे आज बघेल साहब ने कही, मैं सहमत हूं आपसे। कृषि का विविधीकरण कर दीजिए, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, कई जगह बांस चमत्कार कर रहा है। ये विविधीकरण कर दीजिए, खेती में किसानों की आय 4 गुना बढ़ाना संभव है, ये असंभव नहीं है। और आज हम काम कर रहे हैं तो इसी संकल्प के साथ हम में आप शामिल है, क्योंकि आपके बिना काम नहीं चलेगा। जय अनुसंधान, मिलकर हम ये चमत्कार कर सकते हैं। कोई साधारण तरीके से काम करने में भी कोई आनंद है क्या? करो तो ऐसा करो कि नया इतिहास रच दो, और ये होना है, ये होगा। अद्भुत है कृषि विज्ञान केंद्र भाई, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र पे तो जवाबदारी है कि वो आपके रिसर्च और अनुसंधान को ढंग से किसान के खेत में ले जाए। मैं पाठक जी आज एक सलाह देता हूं आपको। हमारे पास 5500 वैज्ञानिक हैं, ठीक बात है ना? इतने वैज्ञानिक हमारे पास हैं, आप 2-2 वैज्ञानिक की टीम बनाइए और 731 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें भेजिए कम से कम 3 दिन के लिए उनको। जो वहां काम कर रहे हैं वो नहीं, बाहर से, कृषि विज्ञान केंद्र के नहीं। और वो अध्ययन करे कृषि विज्ञान केंद्र का, कहां गैप्स है, किसानों के बीच में भी जाए, वहां भी चर्चा करे। ये कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों को
पूरी तरह से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी आपके सारे रिसर्च और अनुसंधान किसान के खेत में जा पाएंगे और लाभ तब हमें पूरा मिलेगा, तभी उत्पादन भी बढ़ेगा और आधुनिक पद्धतियों का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम उत्पादन की लागत भी घटा पाएंगे। तब किसान का फायदा और तेजी के साथ बढ़ेगा।